जीवन में सब कुछ खोजकर भी जो मुझे पा जाए वह सबसे बड़ा धनवान होता है। सच्चे धन की पहचान क्या होती है, इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे। जीवन में सब कुछ खोजकर भी जो मुझे पा जाए वह सबसे बड़ा धनवान होता है। ईश्वर भक्ति जीवन के संघर्ष और आत्मा की विजय पर आधारित। एक समय की बात है, भारत के एक पवित्र पर्वतीय गांव में वेद प्रकाश नाम का एक धनी जमींदार रहता था। उसके पास धन, जमीन, नौकर, चाकर, वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अहंकार उसमें कूट कूट कर भरा था। उसे लगता था कि संसार में सबसे बड़ा धन सोना, चांदी और महल है। वह ईश्वर को नहीं मानता था और भक्ति के मूर्खों का काम करता समझता। पर कहते हैं ना, जिसे ईश्वर सही मार्ग दिखाना चाहता है उससे पहले सब कुछ छीन लेता है। वेद प्रकाश के महल में एक दिन एक सन्यासी बाबा आए। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर दुबला, लेकिन आंखों में तेज था। बाबा बोले, राजा, एक दिन वह सब छिन जाएगा, सच्चा धन भीतर है। वेद प्रकाश हंस पड़ा, तुम जैसे फकीर क्या जानो धन की शक्ति। मेरे पास सब कुछ है, तुम कौन होते हो उपदेश देने वाले। बाबा मुस्कुराए और कहा, जब सब कुछ खो दोगे तब इसे मुझे तो तलाश कर लेना। उस दिन तुम सबसे धनवान होंगे। और बाबा से कहाँ चले गए। समय बदला, कुछ वर्षों में अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई, फसलों में सूख गई, चोरों ने हमला किया, फिर महामारी आई। वेद प्रकाश की सारी जमीन बिक गई, नौकर भाग गए, परिवार छूट गया। एक दिन वह खाली हाथ सड़क पर बैठा था। उसे याद आया कि जब सब कुछ खो दोगे, अब ना महल ना था, ना भोजन था, ना परिवार। वह टूटी आत्मा से 7 पहाड़ों की ओर से निकल पड़ा, जहाँ कभी न। सन्यासी बाबा बोले, वह जंगलों से होता हुआ आश्रम में भटकने लगा, पर मन शांत नहीं होता था। एक दिन उसे एक वृक्ष के नीचे एक वृद्ध महिला मिली। वे शांत थी, आंखें बंद किए बैठी थी। वेद प्रकाश उसके पास गया और बोला, मुझे सच्चा धन चाहिए, सब खो चुका हूँ। महिला ने आंखें खोली और कहा, तू अब पा सकता है, क्योंकि अब तेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा। अब तू सच्चे मैं की खोज में है, वह मैं जो तुझ में है, जो प्रभु का अंश है। अब वेद प्रकाश ने तपस्या शुरू की। वह मंदिरों में झाड़ू लगाता, भूखा रहकर भी दूसरों को सिखाता और हर रोज प्रभु का नाम जपता। राम नाम के बिना सब शून्य है। वह अब समझने लगा कि एक दिन ध्यान में उसे उसी बाबा की छवि दिखाई दी। वे बोले, अब तू तैयार है। लेकिन बाबा वेद प्रकाश रो पड़ा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ अब। बाबा बोले, अब तू ही सब कुछ है। जब तूने अहंकार छोड़ा तब प्रभु को पा लिया। अब तू उस मुझे को पा गया है जो हर कण में है। वेद प्रकाश ने जीवन को सेवा में बदल दिया। वह गांव-गांव जाकर शिक्षा और भक्ति का प्रचार करने लगा। लोग उसे बाबा वेद कहने लगे। वह भजन गाता, बच्चों को प्रभु की महिमा सिखाता और हर व्यक्ति को यही बताता, जीवन में सब कुछ खोकर भी जो मुझे पाए वह सबसे धनवान है, क्योंकि वह मैं कोई दूसरा नहीं, प्रभु का रूप है। जब बाबा वेद 80 वर्षों के हुए तब उन्होंने अपना अंतिम भजन गाया। न धन चाहिए न वैभव की छाया, प्रभु का नाम हो बस अंत में माया। जो सब हार कर मुझे पाले वही धनवान कहलाया। और उसी दिन शांत भाव से उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। जब सब कुछ बाहर का चला जाता है तब भीतर को खोज शुरू होती है। ईश्वर को पाने के लिए शून्यता जरूरी है और सच्चा धन केवल प्रभु का नाम है। भक्ति, सेवा और आत्मा समर्पण यही सबसे बड़ा धन है।